नमस्कार। देश के कई राज्यों में सियासी माहौल बेहद गर्म है, चाहे बात आप पंजाब में करें जो कांग्रेस में चल रहा है, या उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो चल रहा है, राजस्थान कांग्रेस में जो चल रहा है। इसके अलावा एक राज्य और है ऐसा जहां पर सियासी सरगर्मियां तेज है, ये राज्य है राजस्थान। और जिस तरह कांग्रेस की राज्य इकाइयों में कई छत्रप ऐसे हैं जो आला कमान से सीधी बात करते हैं, वहां सीधा मैसेज पहुंचाते हैं, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में जहां अनुशासन बहुत सख्त है, वहां भी एक ऐसी नेता है जो अपनी आवाज को बिना किसी डर के दमदार तरीके से रखती हैं। इन पर मैं बात करूंगा और क्या कुछ राजस्थान में चल रहा है इस पर भी बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन नेता का नाम है वसुंधरा राजे, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वसुंधरा राजे दमदार नेता हैं, हैवीवेट नेता हैं और लंबे वक्त से कहा जाता है कि उन्हें पार्टी में राजस्थान की राजनीति से साइडलाइन करने की कोशिश हुई है, लेकिन वसुंधरा राजस्थान की राजनीति छोड़कर नहीं जाना चाहती। जो ताजा विवाद है वो ये है कि इन दिनों कोरोना महामारी के दौरान वसुंधरा के समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई के कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसमें टेम्पो के जरिए फूड पैकेट्स, पानी वगैरह बांटा जा रहा है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो वसुंधरा के समर्थक कार्यकर्ता हैं, वो इनमें खुलकर निकल कर आ रहे हैं। इसमें जो विवाद है वो इस बात का है कि बीजेपी के आला कमान राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश भर में जो राज्य इकाइयां हैं बीजेपी की, वो सेवा ही संगठन अभियान चला रही हैं। तो सेवा ही संगठन अभियान बीजेपी के बैनर तले चल रहा है, वहीं बीजेपी के ही नेता कार्यकर्ता राजस्थान के अंदर वसुंधरा जन रसोई चला रहे हैं। तो ये जो कार्यकर्ता हैं वो दो गुटों में बंट गए हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है, ये अभी से नहीं बहुत पहले से दिखाई दे रहा है। जब वसुंधरा के समर्थकों ने वसुंधरा समर्थक मंच राजस्थान का गठन किया था और जब उन्होंने इस मंच का गठन किया था तो तब उसके बाद से कई जिलों में इसकी इकाइयों को बनाया गया, पदाधिकारियों को बनाया गया और राज्य का जो नेतृत्व है उसने इस बारे में आला कमान को भी सूचना दी कि ये एक समानांतर संगठन चलाने की कोशिश है। राजे पे आरोप लगता है, वसुंधरा राजे पर, कि वो राज्य के अंदर एक समानांतर संगठन, बीजेपी के पैरेलल संगठन चला रही है और इसको लेकर कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी, खुले मन से तो नहीं लेकिन मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि वहां पर कार्यकर्ता जो गुटों में बटे हुए कार्यकर्ता हैं, उनकी इसको लेकर नाराजगी सामने आती है। और अब जब ये वसुंधरा जन रसोई के तहत फूड पैकेट्स बांटे गए हैं तो फिर से कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछा है कि एक ही पार्टी में दो नेताओं, एक ही पार्टी में अलग अलग बैनर पर कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं। बात कार्यकर्ताओं की भी जायज है और वसुंधरा राजे के बारे में हमें जानना चाहिए कि 2018 का चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसमें टिकटों का चाहे वितरण हो, जब अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, या उसके बाद जब अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई थी, तब भी वसुंधरा पूरी ताकत के साथ अड़ी थी और उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया था। और 2018 के विधानसभा चुनाव में भी अपने कई समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रही थी। कहा जाता है कि बड़ी संख्या में जो सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं या जो वर्तमान विधायक हैं, वो वसुंधरा राजे के कार्यक्रमों में, जो वसुंधरा समर्थक मंच राजस्थान है वो जिस तरह के कार्यक्रम करता है, या जो अभी वसुंधरा जन रसोई चल रही है, इसमें भी वो लोग शामिल होते हैं और यही बीजेपी की चिंता का विषय है। अब सवाल उठता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनकी साफ जो मंशा है या जो इनका कहना है वो ये है कि 2023 नवंबर दिसंबर में जो राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए और वो अपनी नेता को एक बार फिर से राज्य की मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। ये बात राजनीतिक, अगर आप सियासी परिदृश्य देखें, सियासी हालात देखें तो साफ दिखाई भी देती है कि वसुंधरा निश्चित रूप में उनके समर्थक पूरे राज्य में हैं और बड़ी नेता हैं। और जो राजस्थान की राजनीति में बीजेपी में जो और दूसरे बड़े नेता हैं, चाहे उसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हो या उपनेता
पक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, इनके भी अपने सियासी गुट हैं, अपने समर्थक हैं, लेकिन वसुंधरा के समर्थक ज़्यादा संख्या में राजस्थान के अंदर दिखाई देते हैं। दमदार नेता जैसा मैंने कहा कि उन्हें माना जाता है। तो ऐसे में ये मैसेज बीजेपी आलाकमान के पास है कि वहाँ पे लगातार एक समानांतर संगठन चलने की शिकायतें आ रही हैं और इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व फीडबैक ले चुका है। कुछ वक्त पहले ये भी खबर आई थी। अभी मार्च के महीने में वसुंधरा राजे ने एक देव दर्शन यात्रा 2 दिन की निकाली थी। कई मंदिरों के इसमें उन्होंने दर्शन किए थे। तब भी उन्होंने सियासी ताकत आलाकमान को दिखाने का काम किया था। और अभी भी जो फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं जन रसोई के जो तहत, उसमें भी तस्वीर सिर्फ वसुंधरा राजे की ही है, बाकी किसी नेता की कोई तस्वीर नहीं है। और वसुंधरा के समर्थक चाहते यही हैं और कहते यही हैं कि वसुंधरा के कद का नेता राजस्थान में नहीं है और वो अपनी नेता को, अगर उनकी नेता को मौका देता है आलाकमान, तो फिर से राज्य में एक बार बीजेपी सरकार बना सकती है। लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर बीजेपी ने इस मामले को, जो वसुंधरा समर्थक है, उस मामले में कोई फैसला नहीं किया, तो विधानसभा चुनाव जिसमें भी 2-2.5 साल का वक्त है, उस तक आते आते रार और बढ़ जाएगी। क्योंकि वसुंधरा ने भी ये मैसेज साफ दे दिया है कि उन्हें राजस्थान की राजनीति से बाहर नहीं जाना। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो राज्य की ही राजनीति करना चाहती हैं, पूरी ताकत, पूरे दमखम के साथ करना चाहती हैं। और आने वाले दिनों में उनकी ओर से, उनका जो संगठन है, उनके समर्थकों का संगठन है, इन समर्थकों के संगठन की ओर से इस तरह के कार्यक्रम होंगे, तो बार बार ये बात सामने आएगी कि ये जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं, इनमें कई वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद हैं, ये बीजेपी के साथ हैं या ये वसुंधरा राजे के साथ हैं। ये किसका फैसले को मानेंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर? हालांकि अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही वसुंधरा राजे ने अपनी तैयारियां साफ कर दी हैं, इरादे जता दिए हैं, बता दिया है कि 2023 में बीजेपी को, अगर बीजेपी उन्हें नहीं चुनती तो उसके लिए मुश्किल हालात विधानसभा चुनाव में बन सकते हैं। तो राजस्थान की सियासत में और कुछ क्या होगा, वो भी ताज़ा अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।